हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक ये चैप्टर। उसमें मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा चौथा वीडियो है। उसमें हम देखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसका यूनिट, देन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय रेट लॉ? Rate of a reaction is depend on a concentration of a species in a reaction. रेट का रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसिस। रिएक्शन में जो स्पेसिस होती है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। उसको क्या बोलते हैं? रेट लॉ बोलते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन बी परफॉर्म बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड। रेट का लॉ का एक्सप्रेशन किस मेथड से परफॉर्म किया गया है? एक्सपेरिमेंटल मेथड से। सो चलो हम क्या करते हैं? डिराइव करते हैं रेट लॉ का एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन ली है 2A + B विच गिव्स द प्रोडक्ट। उसमें क्या करेंगे? ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डबल हो गया। सो रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन विच हैविंग अ पावर 1। अब मैं बी का कॉन्सेंट्रेशन लिखती हूँ। बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैंने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी का पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का पावर 2। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल हो सकता है, यहाँ पे डबल ही रह सकता है, यहाँ पे कम भी हो सकता है, या फिर बढ़ भी जा सकता है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं, फिक्स नहीं। यहाँ पे डबल ले आए तो डबल ही हो जाएगा, या फिर यहाँ पे डबल लेके आए तो 4 टाइम हो जाएगा, वैसा नहीं। यहाँ पे कम भी हो सकता है, इसमें 1/2 टाइम भी हो सकता है, 1/4 टाइम भी हो सकता है। सो फिक्स नहीं होता है कॉन्सेंट्रेशन। अगर इंक्रीज हो गया तो वो कभी कभी डिक्रीज भी हो सकता है, या फिर डिक्रीज होके इंक्रीज भी हो सकता है। अब हम ये 2 इक्वेशन है, इन 2 इक्वेशन को मिलाकर क्या फॉर्म हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर 1, बी का कॉन्सेंट्रेशन पावर 2। अब हम क्या करेंगे? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना, वो हटा दिए। वो हटाने के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे के आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। ए का कॉन्सेंट्रेशन पावर इज 1, बी का कॉन्सेंट्रेशन पावर इज 2। इसको और तरीके से लिखते हैं हम। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के विच ए का कॉन्सेंट्रेशन विच पावर इज x, बी का कॉन्सेंट्रेशन पावर इज y। यहाँ पे एक्स वाई टर्म क्यों लिए? क्योंकि मैंने अभी बताया ये रेट ऑफ रिएक्शन का वो पावर डबल भी हो सकता है, कि वह 4 गुना भी बढ़ सकता है, या फिर कम भी हो सकता है। फिक्स नहीं है ना, एक इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म कौन सी ली? x और y। चलो ये हो गया रेट लॉ का एक्सप्रेशन। सो अब हम देखेंगे रेट कांस्टेंट। उसमें हमने क्या डिराइव किया? के आया था। व्हाट इज मीन बाय के क्या है? उसे क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। के रेट कांस्टेंट के बहुत सारे नाम है। उसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया रेट कांस्टेंट का इक्वेशन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसका पावर क्या है? x। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y, उस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b, उसका पावर क्या है? y। सो यहाँ पे x + y उसका एडिशन किया तो उसको क्या बोलते हैं? यन। दैट इज उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। x + y इज इक्वल टू यन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अब इफ concentration of all species in a rate law expression is a unity. If concentration of all species in the rate law expression is a unity, that is 1। इसका मतलब है अगर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन हो गए जितने सारे, उसका कॉन्सेंट्रेशन ओनली 1 होगा। अगर रिएक्शन उसका कॉन्सेंट्रेशन 1, यूनिटी का मतलब 1 होगा,
तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, यही रहेगा, हो जाएगा। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसिस इन रेट लॉ एक्सप्रेशन में यूनिटी, अगर कॉन्सेंट्रेशन सबका सेम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ के, दैट इज द रेट कांस्टेंट का यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है 12वीं के एग्ज़ाम में, सीईटी के पेपर में या फिर नीट के पेपर में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम देखेंगे अब यूनिट ऑफ के। व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ए का कॉन्सेंट्रेशन पावर इज x इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन पावर इज y। अब मैं इसको क्या करूँगी, रीअरेंज करूँगी। तो हमें क्या करना है, k का यूनिट निकालना है ना। सो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, बी का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर y। ठीक है, अब मैंने पहले वीडियो में जो लेक्चर वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने डिटेल में देखा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसका यूनिट क्या है वो देखा है। सो बताओ अब रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, ही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, मोल पर लीटर पर सेकंड हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। ये टर्म क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, यहाँ पे क्या है, पावर x इंटू मोल पर लीटर, पावर क्या है, y। ये हो गया। अब हम देखेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड वैसा ही रह गया, जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय, ये दोनों टर्म सेम है। सो इसको मिलाएंगे हम, मोल पर लीटर x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई को मैंने पहले ही बताया, x प्लस वाई को क्या बोलते हैं, n, दैट इज अ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो यूनिट ऑफ के, फाइनली हमारा यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस n इंटू पर सेकंड। ये हो गया यूनिट ऑफ के, हो गया यूनिट ऑफ के क्या है, मोल पर रिटर्न रेस्ट 1 माइनस n पर सेकंड। ये यूनिट, इस यूनिट ये हमें एग्जाम में सिर्फ ये यूनिट ध्यान में रखना है। इस यूनिट के सहायता से हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे मैंने यूनिट लिख दिया। ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, रिएक्शन ऑर्डर 0 है, दैट इज 0th ऑर्डर रिएक्शन, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, दैट इज 1 रह गया। सो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये क्या हो गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हो गया। अब हम यहाँ पे ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर 1 ले लिया, अगर रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो गया तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, दैट इज ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या रह गया, पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है, पर सेकंड। ओके, अब हमने रिएक्शन की ऑर्डर 2 ली, अगर रिएक्शन की ऑर्डर 2 ली तो इसका यूनिट क्या है, 1 माइनस 2, दैट इज -1। सो क्या हो गया, मोल पर लीटर पावर -1 पर सेकंड, ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट हो गया। इसका मतलब इसकी सहायता से हम दैट इज
रेट कांस्टेंट की यूनिट की सहायता से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ सेकंड पे ही नहीं रुकेंगे, दैट इज 2, 3, 4 nth ऑर्डर रिएक्शन पे हम क्या कर सकते हैं, यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये दोनों टर्म क्या कर लेते हैं, हम डिफरेंस की सहायता से ले लेंगे। इसका मतलब वो दोनों समझने में थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसका नोटेशन क्या है, ये दैट इज x + y में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही क्या है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या मतलब क्या है, इट इज अ सम ऑफ पावर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन of a reactions involved in the rate reaction। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब रिएक्शन में जो रिएक्शन मोल होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन का पावर क्या करेंगे, सम करेंगे, पावर के कॉन्सेंट्रेशन के पावर के सम करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द एलिमेंट्री रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर हमने ए प्लस बी लिया तो डायरेक्ट क्या मिल गया, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसका मतलब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर हमने डायरेक्ट रिएक्टेंट लिया तो उसका क्या हो जाएगा, तुरंत प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसको उसमें लेंथी प्रोसेस नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, दिस अ नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं रिएक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी। हमने उसका एक्सप्रेशन भी निकाला बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड से, ठीक है। इट इज़ अ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, दैट इज इट इज़ अ थेरेटिकल क्वांटिटी। तो क्या है, थेरेटिकल क्वांटिटी है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, तो और मॉलिक्यूलरिटी क्या है, थेरेटिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, थर्ड नंबर का, इट कैन बी, दैट इज ऑर्डर रिएक्शन का, इट कैन बी फ्रैक्शनल, इंटीजर एंड कैन बी जीरो। तो क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर नंबर भी हो सकते हैं और जीरो नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। पर मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी के सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर हो सकते हैं, इट इज एन अ इंटीजर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, लास्ट वाला, इट कैन बी चेंज, दैट इज ऑर्डर रिएक्शन का, इट कैन बी चेंज विथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लाइक कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर। रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो सकता है। क्या करते हैं, डिपेंड रहता है कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर पे, ठीक है। अब मॉलिक्यूलरिटी और रिएक्शन में क्या होता है, इट इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऑफ ए रिएक्शन। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर इंक्रीज हो गया फिर कम हो गया, उसका उस पर मॉलिक्यूलरिटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्या है, हमने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस देखा। ये हमें एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी का डिफरेंस। सो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, रेट लॉ देखा, उसका एक्सप्रेशन देखा, उसके बाद रेट लॉ से हम रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड किया। रेट कांस्टेंट के यूनिट से हमने फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन की यूनिट फाइंड कैसे करते हैं वो देखा। फिर हमने लास्ट लिखे देखा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।